हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है और हमने अपने घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। आपको बाहर का नज़ारा दिखाने चलते हैं कि बाहर का नज़ारा क्या हो रहा है और उसके बाद हम अपना फिनिश करेंगे किचन का काम। तो आप देख सकते हैं जो बाहर का नज़ारा है वो क्या है, ये है। तो जो बाहर का नज़ारा है वो आप देख सकते हो। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कोई भी अपनी गली में नहीं है, सब अपने घर के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे गली में 3 पिल्ले हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं यहीं कहीं वो इन झाड़ियों में छुप कर बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर उन्हें राहत मिलती है, तो इसलिए वो यहाँ पर मिट्टी खोद कर बैठ जाते हैं। और जो चिड़िया है उनकी चहचहाहट तुम्हें सुनाई दे रही होगी कि कितना प्यारा लग रहा है। हम जब सुबह उठते हैं तो 1-2 चक्कर अपनी गली में ही लगा लेते हैं, वहाँ से वहाँ तक लगा लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने किचन की ओर चलते हैं। तो किचन में देखते हैं कि क्या क्या काम हमारा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी किचन का सारा ही काम पड़ा हुआ है। और आज हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं छोले आलू की, क्योंकि मैंने छोले तो गला दिए थे और जो आलू हैं वो छील कर छोंकने हैं। तो यहाँ पर ये मेरी किचन है, जहाँ पर मेरा सुबह शाम का जो टाइम है वो यहाँ स्पेंड होता है दोस्तों। और उसके बाद हमारे जो आलू हैं वो यहाँ हैं। और उसके बाद जो हमारे छोले हैं जो मैंने रात में भिगो कर रख दिए थे वो यहाँ। तो जो हमारे छोले हैं वो अच्छे से क्या हो चुके हैं, फूल चुके हैं, ठीक है। और अब हम जल्दी से अपने आलू काटने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। फिर उसके बाद हम आलूओं को लेकर आए और उसके बाद हमने अपने जो आलू छिलने वाला चक्कू है उसे भी उठाया और जो चॉप करने वाला चक्कू है उसे भी उठाया। उसके बाद आलू छीलकर हमने अपने आलू को क्या कर लिया है, कट कर लिया है। तो जितने आलू हमें छोलों के साथ डालने हैं उतने आलू हमने काट लिए हैं। उसके बाद इन सबको लेकर चलेंगे हम किचन के अंदर, क्योंकि मैंने जो आलू काटे थे छिले थे वो बाहर हवा में छिले थे और रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब मैं आ चुकी हूँ रसोई के अंदर और उसके बाद मैंने ले लिया है कुकर ले लिया है और कुकर में डाल दिया है तेल। और उसके बाद जो अपना छोले और आलू हैं इनको जब तक मैं अच्छे से क्या कर लूँगी, धुल लूँगी, वॉश कर लूँगी, ताकि जितनी देर में तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि अगर हम कच्चे तेल में सब्ज़ी बनाते हैं तो वो नहीं बन पाती है। और जो मुझे जो सफ़ेद वाले जो छोले होते हैं उनसे ज़्यादा जो सब्ज़ी टेस्टी लगती है वो छोले आलू की ही सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो छोले आलू के साथ मुझे चावल ज़्यादा पसंद है, बट आज एकादशी है तो चावल नहीं बनने हमारे घर में। इसकी वजह से हम क्या खाली छोले और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। और सच में मुझे जब सफ़ेद वाले छोले बनाती हूँ तो वो भी अच्छे लगते हैं, पर लेकिन जो काले वाले जो चने होते हैं ये मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मोस्टली मैं ये काले वाले चने ही बनाती हूँ। जो सफ़ेद वाले ये जो छोले होते हैं वो मैं ओकेशनली बनाती हूँ। तो और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें भी ये वाले चने ज़्यादा पसंद है, तो हम यही वाले चने बना लेते हैं। और उसके बाद हमने अपने टमाटर प्याज तड़के के लिए काट लिए थे और उसके बाद हमने ये सब क्या डाल दिया है, कुकर के अंदर डाल दिया है। कुकर के अंदर डालने के बाद कटम कटम जड़म जड़म करके हम क्या कर रहे हैं, इसे भून रहे हैं। उसके बाद जो हमने अपने धुले हुए थे ये चने और आलू उसको भी हमने किस में डाल दिया है, कुकर के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से हम घुमा लेंगे। और गर्मी तो आप लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों। और उसके बाद जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष किचन में काम करते हैं उनके लिए एक सैल्यूट है कि इतनी गर्मी में तुम किचन में खड़े होकर काम कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब होती है वो रोटी सेकने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब हम रोटी सेकते हैं पूरा जो पसीना होता है वो ऊपर से नीचे तक ये होता है ना, सर से पैरों की एड़ी तक, वो बस मत पूछो क्या हाल होता है। और उसके बाद जो हमारा ये छोले हैं वो बन चुके नहीं हैं, बनने वाले हैं। और हमने इसके अंदर छोले के लिए
तैयार कर दिया है। कुकर लगाकर और सीटी का इंतज़ार करेंगे, 6-7 सीटी आ जाएगी और उसके बाद हमारे छोले बन जाएंगे। उसके बाद ये मेरे पति देव जी हैं जो सोकर उठे हैं, कोलगेट वगैरह करके, और उन्हें नाश्ता चाहिए। तो नाश्ता मैंने कोई हैवी नाश्ता नहीं बनाया था। मैंने मूंगफली और जो मखाने हैं उन्हें फ्राई कर दिए थे और दूध के साथ दे दिए थे। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हैवी नाश्ता इतना ज़्यादा डाइजेस्ट भी नहीं होता। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, जब तक मैं नहा धोकर आता हूँ तुम जब तक जल्दी से एक रोटी सेक कर मेरा लंच पैक कर दो। तो सब्जी तो मेरी बन चुकी है, जो छोले आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है वो बन चुकी है। और जो मुझे बनानी है रोटी सेकनी है, तो रोटियां हमारी ये सीख चुकी है। आज इनको अपने जो ऑफिस है उसमें एक फ्रेंड है उनके लिए भी खाना लेकर जाना है। तो और जो हमारी साइको है वो भी हमारे पास बैठ चुकी है। इसने भी अलर्ट कर दिया है कि मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है। और जब इसे भूख लग रही होती है तो ये किचन के सामने जाकर बैठ जाती है, बाकी ये पूरे घर में घूमती रहती है। और इससे मन लगा रहता है घर में। और इसके कभी किस्से कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊंगी मैं। और पूरे घर को ये सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट करती है। और जब भी ये बाहर चली जाती है तो सब लोग इसको आवाज़ देने लगते हैं कि साइको साइको साइको, यानी कि घर में आ जाओ। और बाकी अब मेरी जो रोटी है वो भी बन चुकी है। ये लास्ट जो रोटी है वो चक्रे बेलन पे रखी हुई है, चक्रे पे रखी हुई है। बेलन से इसे मैं गोल 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 करूँगी। और बाकी ये रोटियाँ मेरी ही बन चुकी हैं। रोटियाँ बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी वजह से मैं पूरी रोटियों को इस तरीके से पकड़ नहीं पाई थी। और उसके बाद जो हमारी रोटियाँ हैं वो सारी बन चुकी हैं। और जो सब्जी है, आज 2 लंच बॉक्स में सब्जी जानी है तो इसलिए मैंने दोनों